उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और आज अच्छा खासा पैसा कमाया होगा मार्केट से। 3 अगस्त है और बाज़ार में जिस तरह से तेज़ी थी सबके पोर्टफोलियो ग्रीन होंगे, तो सबको सबका प्रॉफिट मुबारक। आज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस पे बात करेंगे। मार्केट का आज पिटा हुआ स्टॉक, बाज़ार में जब तेज़ी थी वो इस पे स्टॉक सरक रहा था। 1188 रुपये का हाई बनाने के बाद स्टॉक अभी 895 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आप में से कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो स्टॉक में फंस गए होंगे, तो इस पे ही बात करेंगे। कब ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागना चालू होगा, कहाँ तक ये नीचे गिरेगा, और हम जो लॉस हो रहा है हमारा, हम उसे प्रॉफिट में कैसे चेंज करें, और इसके अगले टारगेट क्या हो सकते हैं। तो अगर आप चाहे बिगिनर हो, चाहे आपको एक्सपीरियंस हो, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दूसरा, अगर चाहें तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। ये इसका 1 साल का प्राइस एक्शन है। 1 साल पहले ये स्टॉक 653 रुपये पर ट्रेड करता था और लगभग उसी कीमत के ऊपर नीचे ये अप्रैल तक होता रहा। 23 अप्रैल को स्टॉक में जो मूवमेंट आया तब इसकी कीमत औसतन 600 रुपया थी, लगभग वही कीमत जिसके ऊपर नीचे ये ट्रेड कर रहा था। साल भर से नीचे तो नहीं गया, हाँ ऊपर नीचे जरूर कर रहा था। 22 अप्रैल 2021 को 589 या 600 रुपये की कीमत से जिस तरह से इसमें मूवमेंट आया, बहुत जल्दी ये एक अच्छा रिटर्न दे गया, लेकिन बहुत जल्दी फंसा भी गया। हाँ, कई सारे इन्वेस्टर प्रॉफिट में भी होंगे इसमें, लेकिन पैनिक तो ज़रूर होगा उन्हें। तो स्टॉक कितना नीचे बैठ सकता है और बैठने के बाद कब ऊपर जाएगा, बस इसी पे बात करेंगे। थोड़ा सा टारगेट इसके क्या होंगे आगे के, ये भी देख लेंगे। तो ये तो 1 साल का प्राइस एक्शन है। कब मूवमेंट आया, कब कैसे हुआ, ये तो आप जानते हैं। जनवरी से लेकर अब तक का प्राइस मूवमेंट लगाते हैं, तो उसमें भी क्लियरली ज़्यादा बात करने की ज़रूरत तो है नहीं। 27 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल को जो मूवमेंट आया उसके बाद ये कंटिन्यूटी बनी रही। 1188 रुपये का हाई लगाने के बाद 19 जुलाई 2021 को अभी हाल में बहुत जल्दी स्टॉक फंसा गया नीचे को। तो स्टॉक नीचे कितना टूट सकता है, फिलहाल तो इसी पे बात कर लेते हैं। इसके 3 महीने का प्राइस एक्शन लगाते हैं। जब भी कोई स्टॉक और अच्छा स्टॉक अपने हाई से टूटता है, हाई से टूटना कोई अच्छी बात तो नहीं होती है। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग हो जब वो ऊपर नीचे चढ़ रहा हो तो ठीक है, लेकिन कोई स्टॉक हाई से टूटता है तो दिक्कत हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि स्टॉक का कोई पता नहीं होता कहाँ तक टूट जाए। लेकिन ठीक है, स्टॉक अच्छा है तो उसमें इन्वेस्टर भी पॉजिटिव निगाह रखते होंगे, बियरिश कम होंगे, बुलिश ज़्यादा होंगे, तो उसे उठाने की ज़्यादा कोशिश करते होंगे और गिराने की कम। तो बहरहाल जब कोई अच्छा स्टॉक अपने हाई से टूटता है तो उसमें मैक्सिमम 20% तक की प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, लेकिन औसतन 15%, 14%, 12%, 11% अपने हाई से। अब ये स्टॉक जिस तरह से टूटा हुआ है, जिस तरह से 1 जुलाई के बाद ये 1188 रुपये बना दिया। 1 जुलाई को इसकी कीमत थी, मैं फिंगर टिप से करता हूँ यहाँ पे, जब मैं लाइव वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस हो जाता होगा या फिर ऊपर नीचे हो जाता, तो उसे इग्नोर कर दीजिए। 788 रुपया, 788 रुपये से 1188 रुपया, 300-400 रुपया बड़ी आसानी से ये दे गया स्टॉक जुलाई, मतलब कुछ ही दिनों में। अब जब स्टॉक बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया है तो बड़ी तेज़ी के साथ नीचे भी आएगा। तो स्टॉक जब ऊपर से नीचे टूटता है तो उसमें 20-30% की प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। या फिर आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि स्टॉक में बस केवल प्रॉफिट बुकिंग हो रही होती है। ऐसे में आप चाहें तो कभी भी एंट्री ले सकते हैं और धीमे धीमे कम क्वांटिटी में पहले एंट्री लीजिए, फिर धीमे धीमे
जैसे स्टॉक मूवमेंट में आए वैसे वैसे अपनी क्वांटिटी बढ़ाते रहिए। तो स्टॉक को अगर नीचे टूटेगा तो लगभग 830 रुपये तक आ सकता है, वो जहाँ से इसने जंप ली थी। जहाँ से इसने जंप ली थी स्टॉक दोबारा वहीं पे भी वहीं आ सकता है, क्योंकि स्टॉक को उठाया ही इसीलिए जाता है। मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूँ, और जो ए टाइप की जो शेप बनेगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर 830 से ये पहले दोबारा से रिवर्सल ले ले तो बेहतरीन है, अच्छा, इससे अच्छा और क्या है। हम कम से कम की बात कर रहे हैं कि जहाँ से स्टॉक और नीचे नहीं गिर सकता। इसका 6 जुलाई 2021 का जरा लो देखिए, जब ऊपर बढ़ रहा था तब ये थोड़ा सा नीचे कोशिश किया नीचे गिरने का। तो जब पॉजिटिव चीज़ें हो रही होती हैं, ऐसे में कुछ नेगेटिव हो जाए तो हम उसे बड़ा संभाल के रखते हैं। तो ऐसे में स्टॉक को 863 से लेके 830, 63 और 30 रुपए का फ़र्क है। आप उसे 60 भी मान सकते हैं। स्टॉक यहाँ तक आएगा, ऐसे में आप कभी भी कहीं भी एंट्री ले सकते हैं और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं टूटेगा। कोई स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। अगर नॉर्मल से ये एबनॉर्मल हो जाती है तो कंडीशन दूसरी है, बट ऐसे स्टॉक्स में कोई भी एबनॉर्मल चीज़ होती नहीं है। एबनॉर्मल चीज़ होती है जिन स्टॉक्स को ऑपरेटर या फिर जो भी है कह सकते हैं वो चलाते हुए। अगर ऐसे जो अच्छे स्टॉक हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एंट्री ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, कहीं भी। अगर आप बॉटम से एंट्री लेने का शौक़ रखते हैं, अच्छा है, आप बॉटम से भी लेंगे तब जब स्टॉक को बिल्कुल अपनी नीचे की कीमतों पे होगा। तो आप 850 रुपया को भी कंसीडर करके रख सकते हैं, जो कि इसका 20 मई 2021 का हाई था। यहाँ के बाद तो स्टॉक दोबारा ऊपर से भाग जाएगा, नहीं आएगा, नीचे नहीं टूटेगा, ठीक है ना। तो आज पिटे हुए स्टॉक ये कितना और ज़्यादा टूट सकता है, कहाँ से ऊपर भाग सकता है और कब एंट्री लें, ये मैंने तीनों चीज़ें आपको बड़ी आसानी से हिंदी में समझा दी। मुझे हिंदी बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो मैं धीमे धीमे बोलता हूँ, और धीमे धीमे इसीलिए बोलता हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आए, क्योंकि ये तो हरी नीली लाइनिंग है, चार्ट है। मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन आपको समझाना भी तो ज़रूरी है ना। तो ये भी चीज़ रहती है, भले ही आप स्टडी के पर्पज़ से देखें या फिर किसी और पर्पज़ से। आप कॉपी और पेंसिल में कीमत नोट कर लीजिए, स्टॉक इतना ही गिरेगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। कभी भी आप एंट्री ले सकते हैं और इसके नेक्स्ट मूवमेंट का आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब जिस तरह से स्टॉक नीचे टूट रहा है, इसमें अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप 2-4 दिन के लिए या महीने भर के लिए एंट्री लेते भी हैं तो स्टॉक पहले तो जहाँ से स्ट्रगल करके टूटना, कंटिन्यूस नीचे टूटना चालू हुआ था, तो 1030 रुपया मान के चलते हैं। ये 850 रुपये से रिवर्सल इसमें दोबारा चालू हो गया, तो 850 से 1034 या 1000 रुपये ही मान के चलते हैं। पहला टारगेट इसके लिए 1000 रुपया, और फिर दूसरा टारगेट होगा इसके हाई से नीचे 1188 का इसने हाई लगाया तो 1150, और तीसरा टारगेट होगा इसके लिए 1310 रुपया। 3 टारगेट मैंने बता दिया, आप कॉपी पेंसिल पर नोट कर लीजिए, टाइम ड्यूरेशन भी लिख लीजिए कि कितने दिन में स्टॉक ये अचीव कर लेता है। सो इस पिटे हुए स्टॉक की मैंने हालत आपको बता दी, ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और ऐसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना चाहिए। इस वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल स्टॉक जो कि बाज़ार में ट्रेड कर रहा है, मैं उसे बड़ी आसानी से उसका पोस्टमार्टम कर देता हूँ
और फिर स्टॉक किस तरह से ट्रेड करेगा, क्या करेगा, बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी टेक्निकल जो होते हैं उनके, बस आपको समझना है और मुझे समझाना है। अगर आप समझेंगे और आप समझ जाएंगे, मैं समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे, तो स्टॉक भी उसी तरह से चलेगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।